दोस्तों 2013 में एक लड़का हमजा बिन दिलाज मलेशिया से इजिप्ट जा रहा था। जिस जहाज पे ये लड़का सवार था उस जहाज ने दरमियान में थाईलैंड में रुकना था। हमजा के साथ इसकी बीवी और बेटी भी थे। ये तीनों थाईलैंड में एयरपोर्ट पे मौजूद थे जब दोस्तों अचानक वहाँ पे पुलिस आ गई और इन्होंने हमजा को गिरफ्तार कर लिया। हमजा मुस्कुरा रहा था जैसे इसे सब पता हो कि आगे इसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों इसने अपनी बीवी और बेटी को खुदा हाफिज कहा और हमजा पुलिस के साथ चला गया। इसे पूरे मुल्क की पुलिस ढूंढ रही थी। ये लड़का FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी मौजूद था। आखिर इसने किया क्या था और हमजा है कौन था, ये कहानी बहुत ज़्यादा अजीब है। दोस्तों ये लड़का हमजा 1988 में अल्जीरिया में पैदा हुआ था। अल्जीरिया नॉर्थ अफ्रीका का एक कंट्री है। इस मुल्क में एक शहर है तिज़िओज़ो। दोस्तों हमजा यही रहता था। हमजा के बारे में इतना तो कोई कुछ नहीं जानता। हमजा को हमेशा से ही कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा शौक था। ये एक कमरे में बंद होकर कंप्यूटर यूज़ करता रहता था। आगे चल के इसने इसी फील्ड में पढ़ाई भी की। हमजा एक कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। अल्जीरिया में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बोमदिन। हमजा यहीं पे पढ़ता था। दोस्तों वक्त गुजरने के साथ साथ हमजा एक बहुत बड़ा हैकर बन गया। हैकर की दुनिया में हमजा का नाम PX1 था और फिर हमजा को डैनियल HP भी कहते थे। दोस्तों हमजा ने एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम स्पाई आई था। ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का काम ये था कि लोगों के पर्सनल कंप्यूटर में घुस के उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सारी ले लेना, ताकि दोस्तों उस इंफॉर्मेशन से लोगों के पर्सनल अकाउंट में घुसा जा सके और सिंपली दोस्तों इन लोगों के पासवर्ड्स वगैरह हासिल किए जा सके और फिर इनके बैंक अकाउंट में से सारे पैसे चुराए जा सके। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को कुछ ही लोग कंट्रोल कर रहे थे और हमजा उनका मास्टरमाइंड था। 2009 से लेकर 2014 तक इस सॉफ्टवेयर ने 14,000 कंप्यूटर्स को हैक किया था। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि हमजा ने इस स्पाई आई की सॉफ्टवेयर की कॉपी बहुत सारे और लोगों को भी बेची थी। दोस्तों इन्होंने बहुत बड़ा एक नेटवर्क बना लिया था कंप्यूटर्स हैक करने का। इन्होंने दोस्तों इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स को हैक किया हुआ था कि ये रोज़ लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह हासिल किया करते थे। दोस्तों यहाँ इस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है। दोस्तों ये उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक करके वो सारे पैसे ले तो लेता था, लेकिन ये कुछ ही पैसे अपने पास रखता था। बाकी सारे पैसे ये चैरिटी के लिए दे देता था, जैसे कि फ़लस्तीन को ये चैरिटी के लिए पैसे देता था। दोस्तों हमजा ने इस दौरान बैंक्स को भी हैक करना शुरू कर दिया। हमजा तकरीबन 200 बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हैक कर चुका था। ये इन पैसों को दुनिया भर की चैरिटीज़ में डोनेट कर रहा था। दोस्तों कई लोग तो इसे रॉबिन हुड कहना शुरू हो गए। दोस्तों हमजा पे शक बहुत पहले से किया जा रहा था और तभी दोस्तों इसे अरेस्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बनाया गया। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि हमजा इस वायरस की कॉपी दूसरे लोगों को भी बेच रहा था और एक दिन इसने इस सॉफ्टवेयर की कॉपी किसी आदमी को $8,000 में बेच दी। असल में ये आदमी एक अंडर कवर पुलिस ऑफिसर था। यानी दोस्तों अब हमजा के खिलाफ पुलिस के पास सबूत मौजूद था। हमजा को अब ढूंढा जा रहा था और तकरीबन 2 साल तक इसके पीछे पुलिस लगी रही और फाइनली 7 जनवरी 2013 को हमजा को पुलिस ने थाईलैंड में अरेस्ट कर लिया। हमजा उस वक्त मुस्कुरा रहा था और तभी ये सारी दुनिया में स्माइल हैकर की वजह से मशहूर हो गया। दोस्तों उस वक्त प्रोटेस्ट करते हुए काफ़ी लोग इससे हमदर्दी भी जता रहे थे, क्योंकि इसका कहना ये था कि ये बहुत ज़्यादा पैसे दूसरी चैरिटीज़ को डोनेट कर चुका है। उस वक्त ये खबरें फैल चुकी थी कि हमजा को सज़ाए मौत दी जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। 25 जून 2013 को हमजा ने इस सारे जुर्म का इतराफ़ कर लिया था, लेकिन इसे सज़ाए मौत के बजाय सिर्फ जेल भेज दिया गया। दोस्तों अब हमजा को 30 साल के लिए जेल भेज दिया गया है और $1,40,00,000 का इस पे फाइन हुआ है। हमजा 30 सालों से पहले भी जेल से बाहर किसी भी वक्त आ सकता है। इसके साथ इसके साथियों को भी अरेस्ट किया गया था, जिसमें एक रशिया का हैकर था और दोस्तों इसे 9 साल की जेल हुई है। दोस्तों हमजा आज भी जेल में मौजूद है और लोग इससे स्माइल हैकर के नाम से जानते हैं। स्माइली हैकर की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं।